आज के ज़माने में जब हम इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री की बात करते हैं, एक चीज़ कॉमन होती जा रही है, लैंग्वेज का इशू। हर रीजन चाहता है कि उसकी भाषा को पहचान मिले। लोग चाहते हैं कि उनकी बोली को इज्जत दी जाए। लैंग्वेज अब सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं, इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी, प्राइड एंड कल्चर। सब लैंग्वेज से ही जुड़ा है। और जब हम लैंग्वेज के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं तो एक पुरानी कहानी याद आती है, टावर ऑफ बाबेल की। एक टाइम था जब दुनिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी, सब लोग एक ही तरह की भाषा बोलते थे, एक ही गोल के साथ यूनाइटेड थे। वो कहानी क्या थी और आज के टाइम के लिए उसमें क्या मैसेज छुपा है? चलिए शुरू करते हैं टावर ऑफ बाबेल की कहानी। ग्रेट फ्लड के बाद दुनिया एक नए फेज में थी। सिर्फ नोआ और उसकी फैमिली को बचाया गया था। ह्यूमैनिटी को एक नया स्टार्ट मिला था। नोआ के 3 बेटे थे, शेम, हाम और जापेत। और इन्हीं से आज तक जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग इन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। धीरे धीरे उनके जनरेशंस बढ़ने लगी, लोग फिर से ज़मीन पर चलने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब लोग पूरब की तरफ मूव हुए और एक वाइड ओपन प्लेन तक पहुंचे। उस जगह का नाम था शिनार, जो कि एंशिएंट टाइम मेसोपोटामिया और आज के समय में उसे सदर्न इराक भी कहा जा सकता है। जब लोग वहां बसे हुए तो उनको एक थॉट आया, उनके सामने एक विचार आया था, चलो हम एक शहर बनाते हैं, एक टावर बनाते हैं जो आसमान को छू ले। उनका डर ये था कि कहीं वो फिर से अलग अलग डायरेक्शंस में ना बिखर जाए, जैसे फ्लड के बाद हुआ था। So they said, let us make a name for ourselves so that we won't be scattered over the earth. मतलब उनका ये कहना था कि हमें इस पूरी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, इस पूरी पृथ्वी में भरना ना पड़े। हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे बसते हैं और सिर्फ एक कम्युनिटी बना के ही रहते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो लोग गॉड की बात को नहीं मान रहे थे। और उसके बाद ये होता है, उनके पास नॉलेज था, ब्रिक्स बनाना उन्होंने सीख लिया था। पत्थर की जगह उन्होंने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया और तार का इस्तेमाल उन्होंने सीमेंट के लिए किया। इट वॉज अर्ली ह्यूमन टेक्नोलॉजी। एक गोल था, एक मिशन था, हर किसी का काम डिफाइंड था। किसी का काम था ब्रिक्स बनाना और किसी का काम उन्हीं ब्रिक्स को ऊपर पहुंचाना और किसी का काम उस बड़े से टावर का शेप बनाना। स्लोली द टावर स्टार्टेड टू टेक शेप। रोज वो टावर थोड़ा और ऊंचा हो जाता, दूर से दिखता था, एक बड़ी बिल्डिंग जैसे, जो सबकी आंखों में सपना बन गई थी। लोग कह रहे थे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जब साथ हैं तो यूनिटी स्ट्रांग है। और लैंग्वेज सबको जोड़ रही थी। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। टावर बनाना खुद में गलत नहीं था, गॉड ने टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम ये थी कि उनका इरादा गलत था। वो टावर गॉड के लिए नहीं बना रहे थे, वो टावर बना रहे थे अपने नाम के लिए, प्राइड के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। वो कह रहे थे, वी विल रीच हेवन आवरसेल्व्स, वी विल मेक आवर नेम ग्रेट। हमें गॉड की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फ मेड सिटी, एक सेल्फ मेड टावर और एक सेल्फ मेड आइडेंटिटी। और जब इंसान गॉड को हटाकर अपना नाम ऊपर उठाना चाहता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है। और इस नए युग में एक शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया, निम्रोद। बाइबल के अनुसार निम्रोद एक माइटी हंटर था बिफोर द लॉर्ड। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वो स्पिरिचुअल था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत ताकतवर, प्रभावशाली और पॉलिटिकल लीडर बन गया था। जेनेसिस उसके चैप्टर 10 वर्स 10 में कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ हिज किंगडम वॉज बाबेल, एरेक, अक्काद एंड कलने इन द लैंड ऑफ शिनार। यानी निम्रोद ने ही शिनार में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था। उसके लीडरशिप में लोग एक सेंट्रल एम्पायर की तरह इकट्ठे होने लगे थे। निम्रोद ने अथॉरिटी और कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, एक एम्पायर सोच के साथ, एक ही लैंग्वेज, एक ही सिस्टम, यूनिटी अंडर वन रूफ। उसकी लीडरशिप में लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा टावर बनाएंगे जो आसमान तक पहुंचे। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था,
ये एक रेबेलियन था, एक ऐसी मूवमेंट का जिसमें इंसान ये कह रहा था, वी डोंट नीड गॉड, वी विल बिल्ड आवर ओन नेम। बाइबल कहता है गॉड ने देखा कि लोग यूनाइटेड हैं और एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, और तब उन्होंने कहा, नाउ नथिंग दे प्लान टू डू विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम। ये लाइन डर का एक्सप्रेशन नहीं था। गॉड वॉजंट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, ही वॉज कंसर्न अबाउट इट्स मिसयूज। मतलब परमेश्वर मनुष्यों की शक्ति से नहीं डर रहे थे, या फिर गॉड को इंसान से ये डर नहीं था कि इंसान परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे और उसे ही हरा लेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को परमेश्वर को हराना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, वो साधारण रूप से पॉसिबल नहीं है। गॉड ने उन लोगों को इसीलिए नहीं रोका था क्योंकि उन्हें इंसान की तरक्की से जलन थी, बल्कि इसीलिए रोका क्योंकि गॉड जानते थे कि जैसे ही इंसान के पास पावर आती है, वो अपने नाम को बड़ा बनाने के चक्कर में गलत राह पे चल पड़ता है। जल प्रलय से पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ था दोस्तों। लोग अलग अलग प्रोफेशन में आगे बढ़ने लगे, उनके पास शक्ति आई और उस शक्ति के साथ आया घमंड, और फिर घमंड ने उन्हें पाप की ओर ले गया। इसी वजह से उनका विनाश हुआ। इस बार गॉड नहीं चाहते थे कि इंसान फिर वही गलतियां दोहराए। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि लोग एक बड़ी टावर बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ उनके नाम के लिए था, तब गॉड ने उन्हें रोका। गॉड जानते थे कि अगर ये टावर बन गया तो इंसान अपनी मर्जी का देवता बन जाएगा और वही पाप फिर से दोहराएगा जो पहले जल प्रलय के समय हुआ था। परमेश्वर की चिंता ये थी कि लोग अपनी शक्ति का धीरे धीरे करके गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि फ्लड के समय हुआ था। गॉड ने ऑलरेडी फ्लड के टाइम प्रॉमिस किया था, मैं फिर कभी इंसान को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। सो दिस टाइम देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन, सिर्फ एक प्लान था लैंग्वेज को कंफ्यूज कर देना। उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। एक काम जो टीम वर्क से हो रहा था अब रुक गया। एक वर्कर दूसरे को समझा नहीं पा रहा था, हर किसी की भाषा अलग हो गई थी। एक सिंपल स्ट्रैटेजी पर रिजल्ट पावरफुल था। यूनिटी थी लैंग्वेज के बेसिस पर, और जब वो लैंग्वेज ही चली गई उनकी यूनिटी भी चली गई। आप सोच सकते हैं गॉड ने यहाँ पे लोगों की यूनिटी को क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि यूनिटी होना तो अच्छी बात है, क्योंकि इंसान यूनिटी से ही कुछ भी कर सकता है। अगर 10 लोग मिलके कोई एक काम कर रहे हो तो वो काम जल्दी सफल हो जाता है। लेकिन गॉड ने यहाँ पे यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का क्यों सोचा? वो इसीलिए कि लोग धीरे धीरे करके जिस चीज़ के लिए उन्होंने टावर बनाना चाहा वो तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में घमंड आने लगा था। वो लोग ये कहने लगे थे कि लेट्स मेक अ नेम फॉर आवरसेल्व्स, मतलब हम अपने लिए नाम बनाएं, हमें गॉड की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पे इनकी यूनिटी को ब्रेक किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि गॉड ने ह्यूमैनिटी के लैंग्वेज में गड़बड़ी कैसे डाली, वो चीज़ हुई कैसी होगी? क्योंकि अभी हम सब एक लैंग्वेज को सुनते हैं, जो लैंग्वेज हमें पता होता है उसको सुनने के बाद हम इजीली उस लैंग्वेज में जो कोई भी डायरेक्शन मिलता है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे लोग एक ही भाषा बोल रहे थे, एक ही बात को कर रहे थे, एक ही कल्चर से थे, या फिर ये कहा जाए तो एक ही एंसेस्टर्स के थे, तो फिर लोगों की लैंग्वेज कैसे डिवाइड हो गई? हाउ डिड गॉड एबल टू ब्रेक देयर लैंग्वेज? उसको समझने के लिए हमें एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि गॉड ने कुछ इस तरीके से उनके लैंग्वेज को कंफ्यूज कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक व्यक्ति से, किसी वर्कर से ईंट मांगी तो वो ईंट की जगह कोई और चीज़ लेके आ गया। किसी ने 10 आदमियों की शक्ति मांगी तो किसी ने 10 भेड़ों को वहाँ पे लेके आ गए। तो इस तरीके से उनके लैंग्वेज को कंफ्यूज कर दिया। मतलब बोलते 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 उनके लैंग्वेज तुरंत बदलने लगे, तुरंत अलग होने लगे, तुरंत डिवाइड होने लगे, और इस तरीके से क्रिएट होता है कन्फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज। और भाषा नहीं समझने की वजह से लोगों ने वो जगह छोड़नी शुरू कर दी। लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए, अलग अलग डिवाइड हो गए, अपने अपने हिसाब से लोग दूसरी दूसरी जगह में जाने लगे। पीपल लेफ्ट द टावर, उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया, ग्रुप्स में बन गए, और हर एक ग्रुप की अपनी भाषा, अपने कल्चर क्रिएट होते गए। वो जगह अब बाबेल के नाम से जानी गई, जिसका मतलब है कन्फ्यूजन।
एक ऐसी जगह जहां वंस यूनिटी थी, लेकिन अब क्या था? कंफ्यूजन। लोग बिखर गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड दस लैंग्वेज, कल्चर एंड नेशंस वर बोर्न। और यहाँ से शुरू होते हैं इंसान के लैंग्वेज, इंसान के कल्चर और इंसान के नेशंस। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जिस लैंग्वेज को गॉड ने दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए, आज वही लैंग्वेज लोगों को डिवाइड करने का कारण बनते जा रहा है। आज भी हम देखते हैं लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, रीजनल फाइट्स, कल्चरल प्राइड। इंसान चाहे जितना भी प्रोग्रेस कर ले, वो पाप करने का तरीका ढूंढ ही लेता है। यूनिटी विदाउट ह्यूमिलिटी एंड यूनिटी विदाउट गॉड कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। शिनार में लोग एक थे, बट उनका मकसद गॉड से दूर जाना था। और जब मकसद सेल्फिश हो जाता है तो यूनिटी भी वीकनेस हो जाती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में एक और जगह मिलती है, पेंटिकोस्ट का दिन, जब डिसाइपल्स एक कमरे में थे एंड द होली स्पिरिट केम डाउन। तब सब लोग अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। पर इस बार कन्फ्यूजन नहीं था, भाषा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी एक दूसरे की भाषा लोग समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि इस बार कन्फ्यूजन के बजाय सबको अपनी अपनी भाषाओं में, जो भाषाएं अपोस्टल्स बात कर रहे थे, डिसाइपल्स बात कर रहे थे, उनको अपने अपने लैंग्वेज में समझ आ रही थी। वही गॉड जिन्होंने बाबेल में लैंग्वेज को डिवाइड किया, अब लोगों को एक दूसरे की भाषा समझने की ताकत दे रहे हैं। ये एक क्लियर मैसेज है, यूनिटी सिर्फ तब तक पॉसिबल है जब वो होली स्पिरिट के थ्रू आए, जब मकसद सेल्फ ग्लोरी नहीं बल्कि गॉड्स पर्पस हो। टावर ऑफ बाबेल एक वार्निंग भी है और एक मिरर भी। वो दिखाता है प्रोग्रेस बिना ह्यूमिलिटी के कितनी डेंजरस हो सकती है। आज हमें भी सोचना होगा, हम किस टावर को बिल्ड कर रहे हैं। क्या हम अपना नाम बनाना चाहते हैं या गॉड का नाम? लैंग्वेज का यूज़ कन्फ्यूजन के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए हो। और यूनिटी का बेस ईगो नहीं, फेथ हो। तभी हम एक नए शहर की तरह बढ़ेंगे, जो बाबेल नहीं बल्कि एक नई बिगनिंग का साइन होगा। और यहीं से समाप्त होता है हमारी आज की कहानी, टावर ऑफ बाबेल। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए होते से सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल कंटेंट आप बाइबल से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे हम वही बनाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, विल सी यू सून, बाय बाय।